कवि ने। नारी का छुआ कल की मारी जाके दुनिया भर परी। कैसी स्त्री होती है दुनिया बहर परी जाके दुनिया बहर परी। नारी 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 का छुआ कल की मारी जाके दुनिया कैसी होती है। कितने हुए वो रूप का रूप बाय सब तेरा गरी जानो। कितनी होए पर रूप का रूप बा सबसे सुंदर जानो। और पर नारी की करे बड़ाई खुद को बढ़िया जानो। चाहे हो कितनी काली काली जाके दुनिया स्त्रियों को एक बात होती है, किसी की बड़ाई नहीं सुनना चाहती। और मेरे श्रोता बंधुओं, जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को जा करके ये शब्द कहे हैं कि हमने 60 बार सोने का वचन दे दिया, कुंडी लगाम का पहले ही संकल्प कर दिया, बताओ रानी क्या करे। तारा रानी ने एक ही जवाब दिया, पिया तो क्या हुआ, अभी तो हमारा शरीर बाकी है। और तारा रानी रो करके कहने लगी, पिया पत्नी के शरीर पर पिया का अधिकार होता है, चाहे तो शरीर के 10 टुकड़े करवा सकते हैं, चाहे तो पत्नी को रानी बना के रख सकते हैं। मेरे शरीर पर कुछ अधिकार नहीं है। जैसे ये शब्द कहे हैं तो हरिश्चंद्र के दया आ गई, कहने लगे मेरी पत्नी तो बड़ा समझदार है। कहा, पिया हम और आप बेटा बिच करके विश्वामित्र का कर्ज अदा कर देंगे। आज तारा रानी भी तैयार हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सारे आभूषण को उतारा है, रानी तारा ने अपनी सुंदर सी साड़ी को उतारा है, और बेटा रोहितास ने एक लंगोटी बांधी है। रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी लपेटी है। राजा के भी तन पे एक धोती है, और कैसा तपसी भेष बनाया है। और मेरे श्रोता बंधुओं, समय का कोई पता नहीं, कितने टाइम कैसा समय आ जाए। आज हमें रोटी सब्जी से मिल रही है, कोई पता नहीं है कल से कैसी रोटी मिलना शुरू हो जाए। राजा नल भी बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उनके भी ऊपर ऐसा संकट आ गया कि उन्हें नमक की रोटी मिलना भी जुल्म हो गया। उन्होंने तीकुर भूज के रखे थे और अपनी पत्नी को भेज दिया था कि जाओ नमक मांग करके लाओ, तो भुजे हुए तीकुर भी उड़ गए। जैसे ही तीतर उड़ गए और धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक सुंदर सा घर दिखाई दिया, वहां जाके ठहर गए। वहां पर खुट्टी पर सोने का हार टंगा हुआ था। और मेरे श्रोता बंधुओं, जब वे खाना लेने के लिए स्त्री गई थी अंदर, तो वो सोने का हार खुट्टी लीनने लगी है। तो राजा नल ने कहा, हे देवी यहाँ से भी चलो, नहीं तो चोरी लग जाएगी, खाना मिलना तो मुश्किल है, अब तो यहाँ से भी भागना पड़ेगा। और मेरे श्रोता बंधु, 10 दिन हो गए राजा नल को भोजन नहीं मिला। अब तो धीरे धीरे खुट्टी भी हार को लीन गई और वहां से राजा नल और रानी को लेकर के भाग गए। आज तड़पने लगे ही भूख की वजह से। इसलिए कोई पता नहीं है कि समय कितने टाइम कैसा आ जाए। आज रानी
अपने सारे श्रृंगार को त्याग करके और तपसी भेष बना करके चलने लगे हैं। अपनी नगरी को बार बार प्रणाम करते हैं और कैसा भेष बनाया है कि रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक मोटी साड़ी है। रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक मोटी साड़ी है। बेटा पर राजा पर एक ही धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। तीनों बेचारे तपस्वी बने, जाने की करी तैयारी है। जैसे ही जाने की तैयारी करी मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान की ऐसी लीला हुई कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और आगे बढ़े तो इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, नीचे से जमीन टच रही है, ऊपर से दुपहरी पड़ रही है बहुत। अब तो बेचारे प्यास की वजह से एक एक डंग भारू पड़ रही है, चला नहीं जा रहा है। बड़े कष्ट की वजह से बहुत दुखी हैं, प्यास की वजह से बहुत कष्ट पड़ रहा है। कहने लगे हैं, बेटा रोहितास कहने लगा, माँ मुझ पे चला नहीं जा रहा है। मैया तारा कहने लगी, जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक पानी पीना तो मुश्किल है, अब चाहे कुछ भी हो। लेकिन बेटा कहने लगा, माँ मेरे प्राण जा रहे हैं, कहीं से भी पानी थोड़ा ला के दे दो। और बेटा रो करके कहने लगा, रो करके बोला है, मैया